भारत में एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां बाहर पड़ती है भीषण गर्मी मगर मंदिर के अंदर होती है बर्फ जितनी ठंड। ऐसा क्यों और आखिर क्यों विदेशों में हिंदी फिल्मों पर बैन लग रहा है? क्या सच में हिंदी फिल्में इतनी ज्यादा घटिया बन रही हैं? जानेंगे आज। और सलमान खान के इस ब्रेसलेट के बारे में ऐसा सच जो कोई नहीं जानता। और आखिर क्यों इंडिया में अब कोई भी चाइनीज स्मार्टफोन खरीदना नहीं चाहता? क्या है इसके पीछे का कारण बताएंगे हम। और राम मंदिर के बाद कैसा होगा डिज्नीलैंड की तरह दिखने वाला उत्तर प्रदेश का राम लैंड, जानकर दंग रह जाएंगे। और अंत में जानेंगे टाइटैनिक टूरिज्म के पीछे का ऐसा सच जिसे देखने के चक्कर में लोग बर्मुडा ट्रायंगल की तरह लापता हो रहे हैं। बस बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, इंडिया में बॉलीवुड फिल्मों की क्या हालत है ये तो हम सभी जानते हैं। इक्का दुक्का छोड़कर सबके सब पिटती नजर आ रही हैं। मगर ये विदेशों में क्यों बैन हो रही हैं जानकर आपको ताज्जुब होगा। जैसा कि हाल ही में आदिपुरुष नेपाल में बैन कर दी गई क्योंकि नेपाल की सरकार को लगता है कि फिल्म के डायलॉग ने मां सीता का अपमान किया है और जो कि मां सीता नेपाल की बेटी है, इसलिए उसे वहां बैन कर दिया गया। वेल, ऐसा ही हाल पाकिस्तान में भी देखा गया जहां पर पुलवामा अटैक के बाद हिंदी फिल्मों पर रोक लगा दी गई। जबकि पाकिस्तान का 50% रेवेन्यू हिंदी फिल्मों से आता है। वहीं बांग्लादेश में भी आजादी के बाद सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई हैं, सलमान खान की वांटेड और शाहरुख खान की पठान। इसके अलावा चाइना में आमिर खान के सबसे ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी सीमा विवाद को लेकर वक्त बेवक्त चाइना भारतीय फिल्मों पर रोक लगाता रहता है। साथ ही इस मामले में मलेशिया भी कम नहीं है। उसने वहां पर पद्मावती पर रोक लगाई थी जिसका यह कहना था कि इस फिल्म में मुस्लिम लीडर की खराब छवि को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, टैबू सब्जेक्ट बने कुवैत में पैडमैन को भी बैन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा कब्जा चीनी फोन का है। यहाँ सबसे ज्यादा चीनी फोन बिकते हैं क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं। मगर अब ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि जिस तरह भारत ने चीन के 300 से ज्यादा ऐप्स को बैन कर दिया है, कुछ वैसा ही हाल चीन फोन के साथ भी होने वाला है। दरअसल बीते कई सालों में भारत सरकार को यह खबर मिल रही है कि ओप्पो, वीवो जैसी तमाम चीनी कंपनियां भारतीय नागरिकों की अहम जानकारियां चीनी सर्वर पर ट्रांसफर करती हैं। वहीं ये कंपनियां टैक्स चोरी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रही हैं। बाकी बची कुछ कसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया जैसी स्वदेशी चैंपियन ने पूरी कर दी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आजकल महिंद्रा थार का काफी क्रेज चल रहा है, हर कोई इसका दीवाना है। लेकिन भारत के लोग इतने जुगाड़ू हैं कि 20 लाख वाली कार न खरीद कर वो 10 लाख वाली महिंद्रा थार खरीद लेते हैं और उस पर ये 250 रुपए वाली 4x4 की बैचिंग लगवाकर उसे 20 लाख वाली थार बनाकर मजे ले रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, 4x4 की बैचिंग लगाकर 10 लाख वाली और 20 लाख वाली थार में कोई अंतर नहीं रह जाता है। और जब महिंद्रा को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी 10 लाख वाली थार पर RWD यानी कि रियर व्हील ड्राइव का स्टिकर लगाना शुरू कर दिया ताकि भूलकर भी अब लोग उनकी नकल न कर पाए। वैसे आपको कौन सी कार पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। डिज्नीलैंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि योगी के उत्तर प्रदेश में भी डिज्नीलैंड की तरह राम लैंड बनने वाला है? जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब डिज्नीलैंड के तर्ज पर यूपी में एक राम लैंड भी बनाया जा रहा है जो कि 30,000 करोड़ बजट वाले अयोध्या के डेवलपमेंट का हिस्सा होगा। वेल दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि अयोध्या एक टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ रामायण की टीचिंग का हब बन सके, जहां आने वाले समय में आप रामायण के सारे पात्रों के साथ साथ यहाँ राम जी की सबसे बड़ी स्टैचू को देख सके। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, समुद्र की दुनिया बहुत ही रहस्यमय चीजों से भरी हुई है और ऐसे ही कुछ हमें बीते दिनों देखने को मिला, जहाँ कुछ स्काई डाइवर्स को समुद्र के तल में कुछ अद्भुत चीजें नजर आती है और जब वो मेटल डिटेक्टर की मदद से उसे खोजते हैं तो वहाँ उन्हें जो दिखाई देता है वो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ इन्हें रहस्यमय खजाना हाथ लगता है जिसमें उन्हें बाबा आजम के जमाने के सोने के सिक्के और ज्वेलरी मिलते हैं। साथ ही साथ उसके आसपास की जगह ढूंढने पर उन्हें पुराने कैमरे के साथ साथ कई कीमती चीजें मिलती हैं। वाकई किस्मत हो तो ऐसी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आज की तारीख में सलमान खान को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप इनके हाथों में मौजूद इस ब्रेसलेट के बारे में जानते हैं? वेल, अगर नहीं तो आपको बता दें कि सलमान का ये ब्रेसलेट उनका लकी चार्म कहा जाता है जो कि उन्हें उनके पिता सलीम खान से तोहफे में मिला था। ये ब्रेसलेट एक नीले कलर के कीमती फिरोजा स्टोन से बनकर तैयार किया गया है। ब्रेसलेट के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया के 2 लिविंग स्टोन में से एक है और ये हमारे आसपास आने वाली नेगेटिव एनर्जी और मुसीबतों को खत्म करना, तभी तो आज तक सल्लू भाई को बड़ी से बड़ी मुसीबत छू तक नहीं पाती। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, भारत अपने प्राचीन और चमत्कारी मंदिरों के लिए जाना जाता है और ऐसा ही मंदिर है उड़ीसा के टिटलागढ़ शहर के कुमुदा हिल्स पर बसा भगवान शिव और मां पार्वती का ये मंदिर, जो अपनी बाहरी बढ़ती और अंदर के घटते तापमान के लिए प्रसिद्ध है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बेहद गर्म इलाके में मौजूद इस मंदिर के बाहर का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगेंगे आपको कड़कड़ाती ठंड लगने लगेगी। यहाँ तक कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपको कंबल की जरूरत पड़ने लगेगी। और तो और गजब बात यह है कि आज तक इसका पता दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं लगा पाया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि आप बिना पानी के भी कपड़े धो सकते हैं? शायद हमारी ये बात आपको अटपटी लगे, लेकिन 100% ये सच है। दरअसल रूबल गुप्ता नाम का एक बंदा अपने हॉस्टल में मशीन में कपड़े धो रहा था और उसने पानी की हो रही इस बर्बादी के बारे में विचार किया और फिर प्रॉब्लम को समझने के लिए उसने अपने दोस्तों और प्रोफेसर के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया जिनका नाम था 80 वॉश। इस बंदे ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना दी जो कि बिना किसी पानी और डिटर्जेंट के 80 सेकंड में कपड़ों को धो देती है। इस मशीन के पहले फेज में बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव वेव से हटाया जाता है। इसके दूसरे फेज में यह मशीन केवल 200 mm पानी को हाई स्टीम कन्वर्ट कर देता है। मिनटों में कपड़े के दाग धब्बों को हटा देता है। फैक्ट नंबर 4। चलिए आपको बताते हैं स्मार्टफोन कंपनी के जीनियस शख्स के बारे में जिसने एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड की नींदें हराम कर दी हैं। हम बात कर रहे हैं वन प्लस और नथिंग के फाउंडर कार्ल पाई की, जिन्होंने वन प्लस से
नथिंग ब्रांड को मार्केट में खड़ा किया और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी धाकड़ है कि हर कोई चौंक जाए। ये जनाब अपने ब्रांड नथिंग को मुकाबला एप्पल से न करवाकर लोगों को अपने एक वीडियो के तरीके सलाह देते हुए दिखे कि अगर कोई एप्पल को नहीं खरीद सकता तो उसके लिए नथिंग का फोन बेटर ऑप्शन है। एक्चुअली दोस्तों भाई साहब का मानना है कि एप्पल जैसी मार्केटिंग लीडर से कम्पिटिट करने से अच्छा है खुद को उनके सामने खड़ा कर दो, बस यही इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। फैक्ट नंबर 3, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी और ऐसी ही एक कहानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रामलाल की है, जिसका कि न सिर्फ बाल विवाह हुआ बल्कि पढ़ाई करने के लिए उनके पिता ने उनकी पिटाई भी की। परंतु रामलाल को पढ़ाई की ऐसी धुत सवार थी कि वो घर द्वारा छोड़कर कोटा पहुंच गए और कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद 5वें प्रयास में उनका सिलेक्शन नीट यूजी में हुआ। रामलाल ने नीट परीक्षा में 632 नंबरों के साथ क्रैक किया और अब वो अपने परिवार के पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों समुद्र की गहराई में लाखों रहस्य छिपे हुए हैं और उन्हीं में से एक है टाइटैनिक शिप, जो कि डूबने के 70 साल बाद मिली। हालांकि अब इसी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जैसे आजकल टाइटैनिक टूरिज्म का नाम दिया जाए। लेकिन हाल ही में कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के करीब टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए ओशियन गेट की सबमरीन चर्चा में है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से ये पनडुब्बी रहस्यमय तरीके से समुद्र में लापता है। कहा जा रहा है कि इस पनडुब्बी में सारे के सारे अरबपति लोग बैठे हैं जो टाइटैनिक टूरिज्म का हिस्सा बनने के लिए समुद्र की गहराइयों में 13,000 फीट नीचे गए थे, परंतु अब ये कहाँ है इसका कोई पता नहीं। हालांकि वर्तमान में दुनिया की एजेंसियां इनकी खोज में आसमान से पाताल तक एक कर दी है, मगर उनके हाथों नाकामयाबी ही लगी है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है एक बार प्रभु श्री राम के चरण पड़ते ही एक नदी में कीड़े पड़ गए। दरअसल ये बात तब की है जब शबरी हर रोज अपनी कुटिया के सामने झाड़ू लगाती थी ताकि जब भी श्री राम वहाँ से गुजरे तो उनके पैरों में धूल न पड़े। एक रोज जब शबरी झाड़ू लगा रही थी तब थोड़ी सी धूल उड़कर एक ऋषि पर पड़ गई, जिस पर ऋषि ने शबरी को डांटते हुए बोला कि ये दुष्ट औरत, तेरी वजह से मैं अपवित्र हो गया, और फिर पास की नदी में स्नान करने के लिए गया। मगर जैसे ऋषि नदी में स्नान करने के लिए गए उसमें कीड़े पड़ने लगे और वो लाल हो गई। ऋषि को लगा कि ये सब सिर्फ शबरी के कारण हुआ और उसने सोचा कि इस नदी पर श्री राम के पैर पड़ने से ही वो पवित्र होगी। कई सालों बाद जब श्री राम वहाँ आए तो ऋषि ने प्रभु राम को उस नदी में पैर रखने के लिए कहा, लेकिन जैसे उन्होंने पैर रखे उस नदी में और भयंकर कीड़े पड़ने लगे, नदी पूरी लाल हो गई। तब प्रभु श्री राम ने शबरी को बुलाकर उसके चरण नदी में रखवाए, जिसके बाद फिर से गंगा की तरह साफ और पवित्र हो गई। तो दोस्तों ऐसी है प्रभु श्री राम की लीला जो अपने भक्तों को भी महान बना देते हैं।